बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसलो नंबर P09B5 और 6 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका टॉपिक है वेलोसिटी एंड इट्स टाइप। ठीक है, वेलोसिटी डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट टाइप्स जो है, जिस तरह की एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ हैं, ये हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन गिवन टाइम में, तो हम इसको कहते हैं कि द बॉडी है वेलोसिटी। या दूसरे अल्फाज में हम बोलेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंपल स्पीड ही है, लेकिन एक ख़ास डायरेक्शन में, या वेक्टर क्वांटिटी है दूसरे अल्फाज में। तो वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्शन का है। वहाँ पर हम डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम कहते थे, यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल सी कंसेप्ट है, वेलोसिटी और स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है, बस सिर्फ डायरेक्शन की फ़र्क है या डिस्प्लेसमेंट की फ़र्क है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, बल्कि हम इस तरह लिखेंगे तो और बेहतर होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी। ठीक है, मैथमेटिकली हम लिखेंगे, इसका सिंबल बनेगा v और बराबर होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो नया चीज़ आपको नज़र आ रहा है, ये डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा। ये डेल्टा लफ्ज़ जो है इसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, वर्ड है या सिंबल है डेल्टा, और यूज़ किया जाता है चेंज के लिए। तो हम यहाँ ये बोलेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि इसको मतलब किस तरह हम लिखेंगे, तो हम ऐसा लिखेंगे कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये जो चेंज है ना वो हम इस तरह कवर कैलकुलेट करेंगे कि हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट या फाइनल वैल्यू से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो चेंज आ जाएगा। इसी तरह वो टाइम के लिए भी है कि अगर चेंज इन टाइम है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो 2 सेकंड में इसने 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, 2 मीटर में 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, और 5 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो 10 हो गया, 10 मीटर हो गया। तो इसकी वेलोसिटी किस तरह मेजर करेंगे, तो फाइनल 10 है डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 3 था। इसी तरह 2 सेकंड से और आगे जो है लेट सपोज ने 6 सेकंड तक ये चला गया, तो 6 माइनस 2 कर लेंगे, यानी इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करके डिवाइड करेंगे तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप सादा अल्फाज में डिफाइन करेंगे तो आप इस तरह लिखोगे कि डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। तो इसका एक दूसरा डेफिनेशन इस तरह भी बनेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो वहाँ इसके लिए फिर फार्मूला सादा बनेगा, वैसे v इज इक्वल टू सिंपल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। लेकिन जब हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे तो फिर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो वेलोसिटी का बच्चों जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है। आपने अगर स्पीड याद किया हुआ है तो बस जस्ट वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट पुट करें। ठीक है, तो आपका स्पीड जो है वो वेलोसिटी बन जाएगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। मेन डिफरेंस यही है।
ठीक है। तो जिस तरह आपको मैंने कहा था कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप एक्सप्लेन करते हो या डिफाइन करते हो तो उसके डेफिनेशन में सिर्फ वर्डिंग नहीं, साथ में इसका सिंबल, यूनिट, फार्मूला और नेचर आएगा। इसका सिंबल v है, इसका फार्मूला है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड चेंज इन टाइम मींस डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये इसका फार्मूला आ गया। और इसका यूनिट क्या बनेगा, तो यूनिट यहाँ से सिंपल निकालें, यूनिट बन जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है तो मीटर डिवाइडेड बाय टाइम का सेकंड, तो ये इसका मीटर पर सेकंड क्या बन गया, यूनिट बन गया। इसके अलावा इसका नेचर जो है वो है हमारे पास के नेचर के लिहाज से वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेक्टर है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो नेचर के लिहाज से वेक्टर क्वांटिटी है। तो जस्ट वेरी सिंपल वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन। हाँ, एक और बात याद रखेंगे बच्चों, हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अक्सर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात होती है, तो ये भी हम याद रखेंगे कि वेलोसिटी जब एक ऑब्जेक्ट जो है ना डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कवर कर रहा है, तो अगर वो स्टार्ट करता है मोशन रेस्ट से, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे इनिशियल वेलोसिटी, जिस तरह वर्ड है ना, और इसको हम लिखते हैं वी आई। ठीक है, इसी तरह दूसरा है फाइनल वेलोसिटी विच इज अ वी एफ। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जस्ट ओनली दो वेलोसिटीज आएंगे कि या तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इनिशियल होगी या फिर फाइनल होगी। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करते हैं रेस्ट से, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, तो फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी याद रखिए हम क्या लेंगे, 0 मीटर पर सेकंड लेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो आफ्टर मोशन कम टू रेस्ट है, व्हेन ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, तो फिर उस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट देन vf विल बी 0 मीटर पर सेकंड। ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल के लिए। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। इब्तदाई तौर पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद जो वेलोसिटी है वो फाइनल कंसिडर की जाएगी। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट है, रेस्ट पे आ गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब इससे पहले जो ड्यूरिंग मोशन इसकी वेलोसिटी वो हम क्या कंसिडर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करेंगे। तो ये वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ की तरफ, कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज़ हैं। ओके बच्चों, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ में से फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी को किस तरह डिफाइन करेंगे, तो वेरी सिंपल है कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी हैव व्हाट, इट्स एवरेज वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर करे या हम टोटल डिस्टेंस को मैयर करें और डिवाइडेड बाय इसका जो टोटल टाइम इसने लिया हुआ है ड्यूरिंग इट्स जर्नी, उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी एवरेज वेलोसिटी आएगी। तो सिंपल इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट covered by a body in total interval of time, total displacement divided by या total displacement covered by a body in total interval of time, this is called what, average velocity। सिंबॉलिकली हम इसको लिखेंगे VAV यानी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये इसका फार्मूला आ गया कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट ले लें डिवाइड बाय टोटल टाइम करें तो आपके पास हो ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आप लोग को सही समझ आ जाए।
अगरचे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको ज़रा पेशेंटली स्टडी कर लें और आप सुन लें, तो इंशाल्लाह आपको कम से कम एवरेज वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। किस तरह? लेट सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए से डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 4 मीटर, ठीक है, 2 सेकंड्स में। फिर इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं 8 मीटर 4 सेकंड्स में, और इसी तरह इस पॉइंट से आगे जाके ये फिर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं लेट सपोज 12 मीटर, और वो टाइम ले रहा है कितना? 6 सेकंड्स। तो देखिए इसने 3 डिस्प्लेसमेंट कवर की है, S1 S2 S3। इसी तरह टोटल टाइम जो है ना वो 3 टाइम बनते हैं, 2 4 और 6। तो इसका एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह मेजर करेंगे? तो जिस तरह एक फार्मूले के मुताबिक है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट इज टी, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट दिस विल बी इक्वल टू 4 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 12 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी जो कि 24 मीटर बनता है। इसी तरह टोटल टाइम है 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड प्लस 6 सेकंड, ये बन जाएगी 12 सेकंड, ठीक हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब हम क्या फाइंड करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि 24 मीटर है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है वो 12 सेकंड है। तो आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या है? सिंपल एवरेज ऑफ वेलोसिटी है। यानी ड्यूरिंग जर्नी हो सकते है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट पहले कम हो फिर ज़्यादा हो फिर कम हो, टाइम भी चेंज हुआ हो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करे उसको मेजर करे और टोटल टाइम को ऐड करे, एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, यू विल हैव एवरेज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल में एवरेज वेलोसिटी आपको क्लियर हो गई है। अब आते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। एक छोटा सा डेफिनेशन है, ये सेकंड टाइप ऑफ वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? ये कंसेप्चुअल चीज़ें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का मतलब है इंस्टेंट मीन्स शॉर्ट टाइम। तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस होगी। तो एक बात याद रखें, डिस्प्लेसमेंट तो चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में हो वो तो बॉडी कवर करेगा, तो तभी हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि नॉर्मली वहाँ पर हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम कहते हैं इन यूनिट टाइम 1 सेकंड में। यहाँ 1 सेकंड नहीं, 1 सेकंड तो क्या हो सकते हैं, माइक्रो सेकंड हो, मिली सेकंड हो, सेंटी सेकंड हो, मतलब बहुत कम शॉर्ट टाइम के लिए भी अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कि वो कितना कवर कर रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी हम मेजर करेंगे दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो डिफाइन करेंगे इस तरह कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्प्लेसमेंट in very short interval of time, बहुत ही कम टाइम में अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह लिखेंगे कि VINS वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, और यहाँ एक चीज़ नहीं आएगी, लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 और बन जाएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसमें एक नया चीज़ आ गया आप लोग के लिए है, वो लिमिट है। क्यों? देखिए मैंने कहा लिमिट और इसको एरो दे के 0 तक लेके गए, ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है कि इसका मतलब है कि टाइम गोज टू 0, मतलब कि टाइम बहुत ही शॉर्ट, इंतहाई कम। इंतहाई कम का मतलब कि बिल्कुल 0 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है ना, उसमें भी अगर हम मेजर करेंगे क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया जा रहा है, देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट? इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी। ठीक है, आपका इंफॉर्मेशन के लिए बताऊंगा कि हमारे कार की जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, तो उसमें अगर आप डिजिटल की बात करें तो डिजिटल अगर आप बॉडी को जस्ट थोड़ा सा मोमेंट देंगे तो वहाँ पर डिजिट चेंज होता है, यानी स्पीड चेंज करता है। ठीक है, तो इस दौरान यानी आपके स्पीडोमीटर जो है कार की वो आपको कौन सा स्पीड देता है, तो वो हमें नॉर्मली इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। एवरेज स्पीड कहाँ होता है, जहाँ आप कहते हैं वगैरह 1 लीटर में कितना वो कवर करता है, तो वो आपका एवरेज स्पीड होता है कि दिस दिस मीटर पर सेकंड या वेलोसिटी या स्पीड इन गिवन लीटर्स, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, जहाँ पर हम जिस इसकी बात करते हैं वो है वेलोसिटी लिमिट गोज टू जीरो डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड टाइप की तरफ जो कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी हर 1 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, तो इसका जो वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे दिस विल बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किस तरह, देखिए अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में, फिर वो दूसरे सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और अगर तीसरे की बात करें तो ये 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 3rd सेकंड में। तो आप देखिए हर सेकंड के लिए टाइम के लिहाज से इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 4 डिवाइडेड बाय 2 मींस 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 6 डिवाइडेड बाय 3 मींस 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह ये जो वेलोसिटी है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका यह मतलब है कि ये देखा आप देखिए 2 सेकंड है, 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ कि पहले इसका 2 था तो आगे से इसका डिस्प्लेसमेंट 2 से 4 चला गया, तो चेंज कितना गया इसमें, 2 मीटर। इसी तरह टाइम में कितना चेंज आ गया, 1 सेकंड, तो 2 डिवाइड बाय 1। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो 6 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1, 2 मीटर पर सेकंड। किसी भी जगह पे आप फाइनल से इनिशियल को माइनस करोगे ना डिस्प्लेसमेंट और टाइम को, तो आपके पास सेम वेलोसिटी आएगी विच इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो डिफाइन करेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल displacement in equal interval of time, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसकी वेलोसिटी को हम कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस वेलोसिटी का दूसरा नाम है कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट है वेरिएबल वेलोसिटी, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका दूसरा नाम वेरिएबल ही है लेकिन इसके मुताबिक मैं लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म ही का मतलब है कि एक जैसा नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, यहाँ पर इसका लेट सपोज 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में, और फिर आगे जाके ये जो है 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने 2 सेकंड में, और उसके बाद फिर जो है उसने आगे 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया 3 सेकंड में। आप देखें कि पर सेकंड हर जगह पे इसका स्पीड जो है ना, वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम सेम नहीं है। पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले में से सेकंड में इसने 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन अगले में इसने जस्ट ओनली 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया गिवन टाइम में 1 सेकंड में। तो इस तरह का
जो आपके पास वेलोसिटी है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। एक इंफॉर्मेशन वाली बात ज़रूरी है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में घूम रहा हो तो इस दौरान इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। वजह क्या है? वजह यह है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से भी चेंज होती हैं और डायरेक्शन में चेंज की वजह से भी चेंज होती हैं। तो चूंकि जब बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो तो इसमें हर पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो इसी वजह से हम बोलेंगे इसकी जो वेलोसिटी है दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल ही रहेगी। तो याद रखेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, द वेलोसिटी, the displacement, sorry, the speed is a constant but velocity is not constant, and velocity is changing because of change in डायरेक्शन, नॉट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना एक हमारे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी उसके टाइप का पूरा डिटेल है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है, वेलोसिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी के साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल इंशाल्लाह पढ़ेंगे।